नमस्कार। मैं कुलदीप भारद्वाज आपका फेसबुक के लाइव कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हालांकि ये कार्यक्रम हमें पहले अपने वही नमस्कार इंडिया के फेसबुक से लाइव करना था। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ लोग हैं जो हो सकता है हमसे कुछ ज़्यादा प्यार करते हों। उन्हीं की शिकायत पर यूट्यूब ने हमारा 6 तारीख को पोस्ट किया गया कोरोना का रोना के नाम से जो एक वीडियो पोस्ट किया गया था, उसको कल हटा दिया शाम को उन्होंने, ये मानते हुए कि हमारा जो वीडियो था वो यूट्यूब की जो मेडिसिन पॉलिसी है उसके विरुद्ध है, ऐसा उन्होंने माना। मेरा निवेदन रहेगा कि जो लोग भी, क्योंकि हम अभी इससे पहले फेसबुक के अपने जो नमस्कार इंडिया पेज से लाइव करने वाले थे, लेकिन अब इसको केबी मीडिया के पेज से लाइव कर रहे हैं जो हमारा बहुत पुराना है, तो कृपया करके आप जो भी आ रहे हैं इस वाले इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप लोगों के नाम नहीं होंगे, तो कृपया अपना नाम से भी परिचय देते रहें। सुरेंद्र शर्मा जी आने, सुरेंद्र शर्मा जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। तो हम जैसा कि चर्चा कर रहे थे, हम आधा घंटे के लिए लाइव रहेंगे आपके इस कार्यक्रम के अंदर। तो हम जो बता रहे थे, यूट्यूब ने वो वीडियो हमारा हटा दिया, ये मानते हुए कि जो योग और आयुर्वेदिक पद्धति के ऊपर जो हमने चर्चा की थी और प्रिकॉशन लेते हुए, पूर्व में सावधानी बरतते हुए, हमने ये नहीं कहा था कि कोरोना की एलोपैथी दवाई ना लें। हमने एक जगह भी ऐसा कहीं चर्चा नहीं की थी, लेकिन हो सकता है कुछ लोग हमसे कुछ ज्यादा प्रेम करते हैं और उनके उस प्रेम के कारण ही यूट्यूब ने, उनकी शिकायत के कारण यूट्यूब ने वहां से हटाने का निर्णय लिया। आज जो हम नमस्कार इंडिया के पेज से प्रारंभ करने जा रहे थे इस कार्यक्रम को, अचानक जब हम 8:30 बजे लाइव करने बैठे तो उसको भी लॉक कर दिया गया। अब हम नहीं जानते कौन हमसे इतना प्यार करता है और कितना नहीं करता है, और उसको भी 16 मई तक के लिए उन्होंने ब्लॉक कर दिया कि हम उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्यक्रम ना भेज पाए। जेपी शर्मा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, डॉक्टर जेपी शर्मा जाके भी हार्दिक अभिनंदन है आज के हमारे इस कार्यक्रम के अंदर। हम ये कार्यक्रम जो टाइटल दे रहे हैं वो टाइटल था हमारा हम में नहीं विश्वास की कमी, और हम बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहेंगे, बहुत सारे हमारे साथी जो हमसे प्रेम करते हैं, हमारे सामने तस्वीर आ रही है जुबैर शेख साहब की। जुबैर शेख साहब बहुत बड़े सितार वादक हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आप कलाकार हैं, हमारे बहुत परम मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र हैं जुबैर शेख साहब। जुबैर शेख साहब का हार्दिक अभिनंदन। जुबैर शेख साहब बॉम्बे रहते हैं, मुंबई के अंदर रहते हैं और इस कार्यक्रम में हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मैं फिर वही जो चर्चा कर दूं, यूट्यूब ने जो हमारे, और ये पहला मौका नहीं था कि यूट्यूब ने हमारे किसी प्रकार के कोई वीडियो हटाए हो। उन्होंने अपने पहले भी हमारे 4 वीडियो कुल मिलाकर यूट्यूब हटा चुका है, लेकिन और आज जैसा कि जब हम अचानक लाइव करने चले फेसबुक से तो उसको भी ब्लॉक कर दिया गया। और जबकि हमने कोई भी चीज आयुर्वेद का, हमने ये तो कहा कि समय रहते आप उपचार ले लिया जाए, हमने ये कभी नहीं कहा कि आप एलोपैथी को कोई मेडिसिन ना लें। और पहले जो एक विषय आता, नमस्कार जुबैर साहब, नमस्कार कर रहे हैं जुबैर साहब सभी के लिए, धन्यवाद जुबैर शेख साहब। तो हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये कि हमने ऐसा कोई नहीं किया, पर चलिए कोई बात नहीं, हम फिर वही कहेंगे कि हम में नहीं विश्वास की कमी। नमस्कार इंडिया आपके प्यार और आपके सहयोग के कारण जो भी प्रसिद्धि पा रहा है, और हमारा एक ही उद्देश्य रहा है। आज बेशक हम ये केबी मीडिया के पेज से कर रहे हैं, जिस पर हम पहले अपना प्रणाम कार्यक्रम किया करता था जब मैं अन्य चैनल्स के अंदर हुआ करता था। तो हम में नहीं विश्वास की कमी, और कहते ना कि पीते हैं हम जल खोद के जमी। तो साहब ये हम लोगों का विश्वास और आप लोगों का प्यार है। जेपी शर्मा जी, सुरेंद्र शर्मा जी, जुबैर शेख साहब जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और भी कोई लोग जुड़ने का हमारे साथ प्रयास कर रहे हैं। अश्वनी सारस्वत जी हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पीके सारस्वत जी हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है क्योंकि सब लोग पहले नमस्कार इंडिया के पेज पर गए, अब यहाँ पर आए, हम बहुत कम लोगों को इस बात की सूचना देख पाए। मैं जो चर्चा चाह रहा था, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम होता है, हालांकि वो सुबह का कार्यक्रम होता कि खबर अखबार की और नजर नमस्कार इंडिया की, तो नमस्कार इंडिया की नजर के अंदर मैं एक चर्चा जो आज दिन में नहीं कर पाया, अभी जब तक कुछ और लोग जुड़े, मैं उस चर्चा को जरूर कर देना चाहूंगा, क्योंकि आज की तारीख में ये खबर पिछले 2 या 3 दिन से व्हाट्सएप पर बहुत ज्यादा घूम रही है कि दिल्ली पुलिस ने जो छापा मारा दिल्ली के खान मार्केट के अंदर, और वहां पर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, अर्थात जिनको हम हिंदी में कहते हैं प्राणवायु सांद्रिक, वो जो जब्त की और उसमें चीज फैली, क्योंकि खान चाचा का ढाबा था, तो खान चाचा से फैलाया गया भाई जो अपने यहाँ के
दिल्ली के जो इमरान साहब हैं, जो मंत्री हैं, उन्होंने ये किया, उनका हॉस्पिटल था, वो उनका ढाबा था, और उनका क्या नाम है, और पुलिस ने पकड़ लिया, ये चीजें जब्त की। मैं बहुत इस चीज को बहुत ज्यादा स्पष्ट कर दूं आपके सामने, दर्शकों का आपके प्रसारण में शामिल होने का रूल भेजने हैं, आप उन्हें कभी भी जोड़ सकते हैं, जोड़ें जी, बिल्कुल जोड़ रहे हैं साहब हम, ये हमारे पास संदेश आ रहा है को अब तक नहीं, उनके इस लाइव वीडियो को तब तक नहीं देख सकेंगे जब तक कि आपकी चयनित ऑडियंस में नहीं होंगे। ओहो, मैं क्षमा चाहूंगा जो लोग भी जुड़ना चाहें किसी कारण से। चलिए, जो भी अभी संदेश आ रहा है, तो साहब मैं इसकी जो चर्चा आपसे कर रहा था, मैं वो एक खबर जरूर पढ़ देना चाहूंगा, नवोदय टाइम्स में आज के अंदर है। मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि हम 9:30 बजे तक ही इस कार्यक्रम के अंदर है। पहला कार्यक्रम हमारा जरूर 8:30 बजे से प्रारंभ हो और इस समय तक चलना था, लेकिन अब बेशक हम आधा घंटा लेट जुड़े हैं, 9 बजे, अभी 9:06 हुए हैं और 9:30 तक हम मेरे को दूसरे मोबाइल के ऊपर भी कई लोगों के संदेश आ रहे हैं। मेरा निवेदन, जो भी किसी प्रकार जुड़ रहे हैं, खैर मैं पहले खबर पढ़ दूं। ये कहते हैं ऑक्सीजन की जमाखोरी करने और उसे लोगों में वितरित करने के आरोप में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय ने सख्ती दिखाते हुए इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली सरकार से भी इस पर जवाब तलब किया। खाद्य मंत्री को पेश होने का आदेश दिए। आज सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित रही और सोमवार को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहना। अब आगे का विषय सुनिएगा। नमस्कार जुबेर साहब। जस्टिस विपिन सांघी ने की जो बेंच है, आपको शनिवार को मामले में होने वाली सुनवाई के दौरान निजी तौर पर उपस्थित रहने का आदेश दिया। बेंच ने कहा कि देखना होगा कि विधायक हुसैन को ऑक्सीजन कहां से मिल रही है, क्योंकि गुरुद्वारे भी इन जरूरतमंदों में इसे बांट रहे हैं। अब गौर कीजिएगा, उन्होंने सिर्फ नोटिस करके, क्योंकि एक सज्जन ने पद्मधर द्विवेदी जुड़ गए, पद्मधर द्विवेदी मध्य प्रदेश से, पद्मधर द्विवेदी जी आपका हार्दिक अभिनंदन। तो मैं जो कहना चाहूँ, जो खबर फैल रही है, हालांकि यहाँ पर उन्होंने कहा कि किस प्रकार आपको कहां से आ रहे हैं ये सिलेंडर। कांग्रेस के कई नेता भी, जो श्रीनिवास बीवीएम, वो भी उपलब्ध कराए, गुरुद्वारे भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस संदर्भ में नोटिस भेजा गया है, ना कि मंत्री इमरान के यहाँ से छापे में कोई कालाबाजारी में सिलेंडर पकड़े गए हैं। इसको भी गौर करना होगा। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ देता हूँ। बेंच ने यह भी कहा कि यदि वह दिल्ली को आवंटित कोटे में से ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं और अपने सिलेंडर का प्रबंध किया है, तो आपको, अर्थात जो याचिका करता है, वास्तव में कोई समस्या नहीं हो सकती। आज के समय में यही हो रहा, कई लोगों को व्यक्तिगत रूप से बड़ी समस्याएं हो रही, वो अपनी समस्या को चलते हैं। ये बात अलग है, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन अब सीधी सी बात है, हम स्पष्ट कहते हैं नमस्कार इंडिया के संदर्भ में कि ना हम दुश्मन है सरकार की और ना पैरोकार गुनहगार, और वो पत्रकार नहीं। और कई लोग जो हमसे कहते हैं कि आपको ब्राह्मण होकर इसी प्रकार की बातें करें, मैं ठोक कर कहता हूं कि वो ब्राह्मण नहीं, जो सत्ता की आंखों में आंख डालकर सवाल बहुत ही, और वो पत्रकारिता, वो चाटुकारिता नमस्कार इंडिया नहीं करता किसी का भी। जो सत्य है, जो हमारे सामने आ रहा है, हम उसको आपके सामने, और उसके भी बहुत छोटे से अंश को आपके सामने प्रस्तुत करने का एक प्रयास करते हैं। सीधी सच्ची सी बात तो ये है। चलिए देखिए, आज दिल्ली के अंदर बारिश हो रही है, इस समय झमाझम बारिश है दिल्ली के अंदर। दिन में बड़ी खासी गर्मी थी, लेकिन चलिए, याचिकाकर्ता वेदांश आनंद के अधिवक्ता अमित तिवारी ने इमरान हुसैन द्वारा ऑक्सीजन वितरण का जिक्र करते हुए एक फेसबुक पोस्ट दिखाया और उस पर ऑक्सीजन की जमाखोरी करने का आरोप लगाया। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने हाईकोर्ट को भरोसा दिया कि ऑक्सीजन, दवा या चिकित्सा उपकरण की जमाखोरी और कालाबाजारी करने में दोषी पाए गए सभी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जमाखोरी करने वाला कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी नेता गौतम गंभीर हो या आप विधायक इमरान हुसैन अथवा कोई और, जमाखोरी में दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि भाजपा सांसद गौतम गंभीर के ट्वीट पर भी यह सवाल उठे कि कोरोना संक्रमण के इलाज में व्यापक तौर पर इस्तेमाल होने वाली दवाइयां उनके कार्यालयों में उपलब्ध हैं और जरूरतमंद लोग वहां से ले सकते हैं। अब ये यौवन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। यौवन शर्मा जी दिल्ली के बदरपुर क्षेत्र से हैं। यौवन जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारे 9:30 बजे तक चलने वाले इस कार्यक्रम के अंदर मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि 6 तारीख को जो हमारा एक कार्यक्रम पोस्ट हुआ था, जिसपे हमने अपने स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि कोरोना को लेकर इस समय चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है,
अनेकों जगह लाशें जल रही हैं। उत्तर प्रदेश में तो बात अलग है कि बैन कर दिया गया, क्योंकि अगर आप रिकॉर्डिंग करेंगे, फोटो खींचेंगे, तो आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही हो सकती है। दबा दिया जाए मसले को, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई बात नहीं। तो लेकिन एक आंकड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आया, वो कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में जितनी भी मौतें हो रही हैं, वास्तव में उसके 5 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं। आंकड़े को बहुत कम करके दर्शाया गया। और इसी चीज को लेकर, क्योंकि हमारे यहाँ दवाई आ गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग डर रहे हैं उन दवाइयों को, इंजेक्शन को लगवाने के लिए। और वास्तविकता यह कि एलोपैथी में बहुत सारे ऐसे सॉल्ट होते हैं जो कई लोगों को रिएक्शन करते हैं। मुझे भी कई सॉल्ट रिएक्शन करते हैं जो किसी भी दवाई के अंदर हो। तो हमने उसी के लिए सावधानी बरतने से पहले, अर्थात उससे पहले या अचानक अगर कोई दिक्कत हो जाए, तो क्या उसके लिए हमने योगाचार्य बिठाए थे मध्य प्रदेश से, के सतना से मुकेश तिवारी जी, और हमने वैद्य हरि मोहन जी को सम्मिलित किया था अपनी चर्चा के अंदर जी। यदि उसके पास कोई भी सोने की चीज है जी, रात को पानी में भिगो दे। अच्छा जी। और सुबह उस पानी को पिए जी। तो आप, लेकिन उसमें कोई नग नहीं होना चाहिए। मैं यही प्रश्न करने वाला था आपसे। एक तो नग नहीं होना चाहिए जो ज्यादातर लोग लगवाए रखते हैं। दूसरी चीज एक और है, क्योंकि सोना शुद्ध नहीं होता आज के समय में। 18 कैरेट का है, 20 कैरेट का है, और उसमें भी तांबा मिक्स होता है, वो भी ज्यादा से ज्यादा 80% होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? देखो, तांबे का तो कोई नहीं, तांबे का सोने का तो योग है। अच्छा जी। लेकिन इसके अलावा और कुछ आजकल जो नए केमिकल आने लगे हैं जी, वो मिक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, वो नुकसानदायक है। ठीक। यदि सोना तांबा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बाकी जो है, यदि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है, तो फिर उसके लिए औषधियां बता दी जाती हैं कि अब हमारे यहाँ एक मेन चीज है जो सभी चीजों में काम आएगा, योगेंद्र रस होता है। कौन सा रस भाई जी? योगेंद्र रस। योगेंद्र रस। जो सोने का कोई भी आभूषण भिगोना है, वो पानी किस बर्तन में डाला जाए? मेटल में, मिट्टी में, या किस में? ये तांबे के बर्तन में डाल दिया जाए, सबसे अच्छा। और उसमें कोई होंगे हमारे प्रेमी जिन्हें वो चीजें अच्छी ना लगे, और यूट्यूब ने उसको अपनी मेडिसिन पॉलिसी के विरुद्ध मानते हुए, हमने वो उनके यूट्यूब के जो सर्टिफिकेट थे या जो भी उन्होंने नोटिस भेजा था, वो हमने अपने सब लोगों को भेज दिए, उसकी स्क्रीनशॉट लेकर। और आज तो उन्होंने हमारा वो अकाउंट फिलहाल बैन कर दिया 16 तारीख के लिए तक के लिए। और आज जब हम इस समय 8:30 बजे प्रोग्राम को नमस्कार इंडिया के फेसबुक पेज से लाइव करने जा रहे थे, तो अचानक जब जैसे हमने प्रारंभ किया तो वहां भी लिखा आया कि 16 मई तक आप इसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए हम ये केवी मीडिया के पेज पर आए। हमारा पुराना पेज था, जब मैं किसी और चैनल के अंदर हुआ करता था, तब वहां से हमने ये प्रणाम नाम से कार्यक्रम हुआ करता था। और ये और बहुत स्पष्ट कहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम फिर कह रहे हैं, आज हमने टाइटल ही इसलिए ये रखा है कि हम में नहीं विश्वास की कमी, और पीते हैं हम जाके खुद की जगह। तो साहब कोई बात नहीं है, यूट्यूब हटाएगा कोई दिक्कत नहीं है, फेसबुक अलाउ नहीं करेगा कोई दिक्कत नहीं है, और भी जहां और भी मौके और भी रास्ते हैं साहब, जहां से आगे चलें तो सही, निकले तो सही। हम अब अपनी जो हमारी वेबसाइट है namaskar-india.com, NAMASKAAR, के बाद डबल ए आता है, तो NAMASKAAR-India, इंडिया की वही स्पेलिंग है INDIA.com। उसको हम हैवी करा रहे हैं ताकि सोमवार तो नहीं, लेकिन मंगलवार से अर्थात परसों से जो हमारे कार्यक्रम हो वो सीधे सीधे उसके ऊपर अपलोड हो जाए। अगर हम अपनी भारतीय परंपरा, अपनी भारतीय पद्धति के संदर्भ में भी चर्चा नहीं कर सकते तो फिर कोई बात नहीं है, वो उनकी पॉलिसी हो सकती है। अगर हमने जितने भी जो हमारे कंटेंट है, जो भी हमारी भाषा है, और इस बार तो छोड़िए, एक बार पहले हमने अक्टूबर नवंबर के अंदर माता शूलिनी देवी मंदिर के ऊपर चर्चा की थी। वहां पर किस प्रकार एक महिला IAS आई, और वहां के जो पुजारी जी थे, उन पुजारी जी ने जब बताया कि जो हवन के अंदर बैठ रहे थे, उन्होंने पूछी शास्त्र सम्मत चीजें। सेम यही ये जुबेर शेख जी का संदेश आ रहा है यूट्यूब में, सोनू निगम जी के साथ उन्होंने भी आयुर्वेद के प्रश्न की थी, लेकिन अफसोस ये नहीं होना चाहिए भारत के प्राचीन चिकित्सा। जी बिल्कुल जुबेर शेख साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जुबेर शेख साहब देखिए, मैं फिर बता दूं कि जुबेर शेख साहब
अंतरराष्ट्रीय स्तर के सितार वादक हैं, मेरे बहुत पुराने मित्र, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है सुबीर साहब के बारे में। और आपके जो पिताजी है, उन्होंने गाना था मधुबन में राधिका नाचे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो दिलीप कुमार साहब ने जो सितार बजाना सीखा था वो आप ही के पिताजी से सीखा था, और ज्यादातर ये 60 के दशक के गाने बहुत बजाते हैं जुबेर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। बिल्कुल जुबेर साहब, हम यही हमारी समझ नहीं आ रहा, हमने कोई अपशब्द नहीं किया, हमने ये नहीं कहा कि भाई आप किसी भी प्रकार का मतलब आप एलोपैथी की दवाइयां ना लें। अरे शुक्रिया जुबेर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एलोपैथी की दवाई ना लें, वो तो हमने चर्चा ही नहीं की। जैसा मुकेश तिवारी जी ने बताया कि जो अचानक अगर आपको लगने लगे सांस के संदर्भ में कोई दिक्कत आने लगे, तो उसके अंदर एक तो शंख बजाने की क्रिया, शंख भी अगर बाई चांस किसी के घर ना गुब्बारा होता, उन्होंने दिखाया था कि एक ही सांस में पूरे गुब्बारे को फुला दीजिए, छोड़ दीजिए, फुला दीजिए, छोड़ दीजिए। और उन्होंने बड़े आसान से उपायों के ऊपर चर्चा की थी, जिस प्रकार वैद्य हरिमोहन जी ने आयुर्वेद पर चर्चा की थी। तो हम उनकी अगर उन चीजों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और तो उनमें दिक्कत क्या, लेकिन मैं बता दूं कि ये ऐसा कुछ नहीं है कि यूट्यूब ने अचानक देख लिया। कुछ प्रेमी गण बैठे होते हैं, कुछ हम लोग होते ज्यादा प्रेम करने वाले लोग होते हैं जो वहां पर शिकायत करते हैं। और मैं दूसरी चीज आपको बता दूं इसी के संदर्भ में, वो ये कि मैं चर्चा कर रहा था मारदा शूलिनी देवी मंदिर, जो कि सोलन के अंदर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। वहां पर जिस प्रकार एक महिला आईएएस ने अभद्रता की, उनका अपमान किया वहां के पुजारी का, उनसे पूछे, उन्होंने शास्त्र सम्मत चीज बताई और पुस्तकों के प्रमाण दिए। उन्होंने जबरदस्ती नहीं की कि आप ऐसा करें या ना करें, उन्होंने जो पूछने पर प्रश्न का उत्तर मात्र दिया। दिक्कत ये, लेकिन उन्होंने अगले दिन अखबार में खबरें प्लांट करा दी, उनके विरुद्ध नाना जाने क्या क्या कर दिया। तो और वो भी वीडियो हमारी, जब हमने उस मुद्दे को जोर शोर से उठाया उसको कि भाई आप लोग जिहाद बहुत करते हैं, तो जिहाद ये भी तो सनातन के विरुद्ध जिहाद है, ये तो आपने छद्म हिंदूवादी नहीं किया जिसको आप हिंदू कहते हैं। मैं जरूर उनको छद्म हिंदूवाद कहता हूँ, तो कोई झूठा हिंदुत्व है। इसीलिए मैं सनातन की चर्चा ज्यादा करता हूँ, मैं हिंदू शब्द के ऊपर ज्यादा नहीं जाता। किसी को बुरा लगे तो लगता रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फेसबुक पर आ रहा है, मुकेश तिवारी जी ने आपका वीडियो साझा किया, धन्यवाद मुकेश तिवारी जी। घर में सबके शंख होता है, शंख सबके घर में होता है। शंख ध्वनि करेंगे, नाक से सांस भरेंगे, मुंह से फूकेंगे, ऑक्सीजन अपने आप फेफड़े में पहुंचेगी, ऑक्सीजन की कमी खत्म। हम एक बार करके भी प्रैक्टिकल दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा है गुब्बारा फुलाना जी। नाक से जितना अधिक से अधिक सांस भरेंगे आप, फेफड़े आपके उतने मजबूत होंगे और ऑक्सीजन भरपूर होगी पूरे शरीर में। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक ही बार में आप सांस को भरने की कोशिश करिए और एक ही बार में गुब्बारा फुला लें। बहुत सरल सा उपाय है, किसी भी वैद्य की आवश्यकता नहीं होगी कि हमें ये दवाई मिल जाए, ये दवाई मिल जाए, और किसी भी योगाचार्य की आवश्यकता नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब ठीक है, कुछ लोग हमारे प्रेमी हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ एक जानकारी आपको और देता चलूं। हालांकि आप इस समय तक तो जानकारी पुरानी हो गई, और जानकारी के अनुसार ये है, आपको भी मालूम है कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा है। अब ये लॉकडाउन 17 तारीख तक की सुबह तक रहेगा। लेकिन बात यह है कि हम ये जरूर चाहेंगे कि किसी भी प्रकार से, अभी 9:16 हुए, 9:30 बजे तक हम जरूर इस कार्यक्रम को पर विराम लगा। तो हम जो आपसे चर्चा करना चाह रहे थे साहब, वो ये कि जो लॉकडाउन हुआ था बड़ा, जो सरकार जो किस्तों में लॉकडाउन लगा रही है, उससे बड़े सारे लोगों को नुकसान होता है, दर्द होता है, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं। बेहतर हो सरकार एक बार ही बता दे कि भाई किस प्रकार कि एक इतने दिनों तक ये लॉकडाउन रहेगा, और उस लॉकडाउन के बाद फिर ठीक है, आप आदमी उस तरीके से अपना अपना जो है वो इंतजाम कर लेगा। एक खबर आ रही है कि केजरीवाल की हर्षवर्धन से मांग, दिल्ली को हर महीने मिले 60 लाख वैक्सीन की मांग की है केजरीवाल साहब ने हर महीने। अब समझ नहीं आ रहा है, वो बजट के अंदर 30,000 करोड़ का फंड एलोकेट कर दिया गया था कहीं भी वैक्सीन के नाम पे। अब कहाँ है वो फंड, किसके पास है, किसी को कुछ बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। चलिए, अब उससे आगे थी जो आजकल आपको पता है सबसे बड़ी, जो पप्पू यादव है, बिहार के नेता, पूर्व पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट रहे, उन्होंने एक जगह जाकर जो रूडी साहब है उनके घर के अंदर या उनके प्रेमाइज के अंदर, वहां पर एक बड़ी सारी एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, जो एम्बुलेंस उनके सांसद निधि फंड से, जो कि सरकारी फंड होता है, उसके से खरीदी गई थी।
और वो तिल मिला गए रूढ़ी साहब, उन्होंने कहा इसमें ड्राइवर नहीं थे, उन्होंने लाके 40 ड्राइवर भी दे दिए। अब इसको ये लोग अवहेलना मान लेते हैं, उल्टे सीधे इल्जाम लगाए जाते हैं, नहीं मेरे उसको डांटा, मेरे उसको पीटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, अभी 21 है यहाँ, किधर है? 22 24, लाइसेंस का लाइसेंस निकालो, देखिए लाइसेंस निकालो। 40 ड्राइवर हैं इनके पास, तैयार है। ये अभी सबका नाम लिख करके हम लोग गवर्नमेंट को भेजने जा रहे हैं। प्रेमचंद सिंह जी अभी देंगे, समर्पित करें। जिस प्रकार वो जो श्रीनिवास जो बीवी हैं वो जगह जगह सहायता कर रहे हैं, उनसे न्यूजीलैंड एम्बेसी ने मांग लिया, उन्होंने वहां भी पहुंचा दिया। और मैं बता दूं, मैं श्रीनिवास बीवी का कोई प्रचार करने के लिए नहीं बैठा हूं, जो वास्तविकता है वो मैं अभी सामने खबर आई है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 16 फैकल्टी की मौत। खबर को विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से सामने खबर आ रही। तो कहने का मतलब फिर उसे फिलीपींस वालों ने मांग लिया, तो उसी पर तिल मिला गए। अरे भाई, आपका देश के व्यक्ति ने कोई नाम किया ना, आप तिल मिलाते हो। आप तो कुछ कर नहीं रहे, आप तो कहीं ना कहीं रैलियों के अंदर व्यस्त रहे।